बार फिर से विश्व विजेता में आपका बहुत स्वागत है। और देखिए धर्मशाला में मुकाबला बेहद दिलचस्प और 273 का रन जो है वो अभी एक स्कोर खड़ा किया है न्यूजीलैंड ने, और इसी को लेकर आप किसी भी वक्त देखिए जो है वो टारगेट दिया जा सकता है। कपिल पाजी मेरे साथ स्टूडियो में। सर, मैच को देखकर अभी तक का आपका क्या आंकलन? दोनों चीज आती है, ये भी कह सकते हैं बड़ी अच्छी फील्डिंग की और बहुत बुरी फील्डिंग की। ये एक्सपेक्ट नहीं करते इस स्टेज पर इतने कैचेस ड्रॉप करोगे। अगर ऐसे कैचेस ड्रॉप करोगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। पर कहीं ना कहीं हमें ये भी चर्चा करनी होगी कि बहुत अच्छी फील्डिंग भी की, बहुत सारे रन भी बचाए। मिला जुला कर आप खुश भी है और नाराज भी है। लेकिन जो हम सुबह बात कर रहे थे कि 280 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल, वहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है, जो मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है टीम इंडिया को चेस करने के लिए। और सर, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने जो एक बहुत ही स्मूथ कैच छोड़ा रचिन रविंद्र का, वो क्या लग रहा है आपको कि वहीं से थोड़ी डीरेल हो गया था कई मैच? जी ऐसा था, लगा कि एक्सपेक्ट नहीं करते। 2-3 कैच बुमराह ने भी छोड़ा, जडेजा ने भी छोड़ा, लेकिन ये क्रिकेट में होता है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि अच्छा सर, और देखिए अब टारगेट भी आ गया है 273 का टारगेट। 274 रनों का लक्ष्य दिया गया है। 273 पर ऑल आउट हो गई है न्यूजीलैंड की टीम। वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता देते हैं। शमी ने देखिए, शमी ने टीम की किस तरीके से, एक तरीके से कमबैक इसे कहा जा रहा है, सही कह रही हूं मैं सर? शमी ने जिस तरीके से आखिर में एक के बाद एक विकेट झटके, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप 5 रन से कम इस विकेट पे रन देते हो, आखिर में जब एक बल्लेबाज 100 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है और आप रन पकड़ के रखते हो, तो इसलिए शमी को कहेंगे कि हाँ विकेट ज़रूर मिले, लेकिन गेंदबाजी भी बेहतर की। और 274 रनों का लक्ष्य। कुलदीप यादव ने देखिए 2 विकेट निकाले हैं, शमी ने सबसे ज्यादा। और यहां पर न्यूजीलैंड 273 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। बुमराह सिराज को भी एक विकेट मिला है। शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके हैं। कपिल पाजी, 274 रनों का ये टारगेट चेस करना मुश्किल होगा या क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर ड्यू आती है और जहां पर कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा पिच और बैटिंग के लिए बेटर होगा, तो मैं ये कहूँगा कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले 6 ओवर से 8 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर अगर विकेट नहीं खोते तो फिर इंडियन टीम को ये चेस करते हुए कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ प्रीति भी जुड़ गई है, धर्मशाला से जीएस विवेक भी जुड़ गए हैं प्रीति का रुख करते हुए। प्रीति, आपने तो पूरा मैच देखा और जो कपिल पाजी कह रहे थे कि फील्डिंग को लेकर थोड़ी निराशा जरूर हुई। बिल्कुल ठीक शिरीन। इनफैक्ट जो कपिल पाजी ने कहा ना कि मिक्स्ड फीलिंग्स हैं फील्डिंग को लेकर। बीच में एक दौर था जब बड़े आसान कैच छूटे, मिस फील्डिंग हो रही थी, बड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था। निराशा थी इस बात की कि जो हमारी टीम जानी जाती है अपनी फील्डिंग के लिए, अच्छे खासे जो फील्डर हैं रविंद्र जडेजा जैसे, उनके हाथ में गेंद जम नहीं रही थी। लेकिन फिर बाद में जिस तरह से कमबैक किया फील्डिंग के डिपार्टमेंट में भी टीम इंडिया ने, वो बेहतरीन रहा। और आखिर में जाके जो जिस तरह से चोक किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को और इस पूरे स्कोर को 280 से नीचे रखने में कामयाब रहे, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तारीफ करनी होगी यहाँ पर जिस तरह से कमबैक किया दोनों फास्ट बॉलर्स ने अपने आखिरी के ओवर में आकर। डेथ ओवर्स में पूरी तरह से लग रहा है कि इंडिया ने डोमिनेट किया और ये बहुत अच्छा रहा भारतीय टीम के लिए कि 273 रन पर ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड की टीम। क्योंकि अगर खास तौर पर उनके सेंचुरियन डेरिल मिचेल और थोड़ी देर रुकते तो 280 से ऊपर तो आसानी से जाता दिख रहा था ये स्कोर। अच्छा, हमारे साथ जीएस विवेक भी है। जीएस, आपका ये प्रेडिक्शन, क्योंकि आपने कहा था ये जो पिच है वो 260 से 280 वाली है, ये तो सही निकला। अब आगे के मैच को लेकर क्या आपका प्रेडिक्शन है? जी हाँ श्रीन, ये पिच इतना आसान नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होनी चाहिए मोहम्मद शमी की। क्योंकि हमें यहाँ पर बात और सिर्फ मोहम्मद शमी की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वो मोहम्मद शमी है जिन्होंने आते ही वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिया है। ये ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने 2 5 विकेट हॉल लिए हैं वर्ल्ड कप में। 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में, और आज एक बार फिर उन्होंने लिया। और आपको याद दिलाना चाहिए कि मोहम्मद शमी अभी तक कोई मैच नहीं खेले और शायद खेलते भी नहीं अगर हार्दिक पांड्या इस टीम से जो है चोटिल होकर बाहर नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये वो मोहम्मद शमी है जिन्होंने अपना पिछला मुकाबला जब खेला था इंटरनेशनल, तब भी उन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी की बात करनी चाहिए और उसके बाद ये पूछना चाहिए कि क्या हमें ये टोटल चेस कर सकते हैं। ये टोटल बिल्कुल चेसेबल है। ड्यू थोड़ा सा आ गया है। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं तो यहाँ पर भी अगर मैं जहाँ पर भी घास की तरफ अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आपको बता दूं कि
घास पे थोड़ी बहुत ड्यू है, बहुत ज़्यादा ड्यू नहीं है और इतना निप भी नहीं है कि आपको जो है थोड़ी दिक्कत हो। ट्रेंट बोल्ट से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गेटेबल टोटल है। लेकिन अगर ये गेटेबल टोटल है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी की वजह से है। और जितनी बात की जाए मोहम्मद शमी की आज उतनी कम। और कपिल पाजी और अतुल वासन हमारे साथ हैं, उनसे बेहतर कौन बता सकता है मोहम्मद शमी के बारे में। बिल्कुल, अतुल वासन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कपिल जी, आपका इस पर कमेंट। अब ये 274 रनों का जो टारगेट है, क्या रणनीति अब भारत की रहनी चाहिए आगे से लेकर? सबसे ज़्यादा ये है, पहले शमी की तारीफ होनी चाहिए, कोई उसमें डाउट नहीं है कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। और जैसे विवेक ने बोला, पिछले मैच में भी जब खेले थे 5 विकेट लिए थे, उसके बावजूद भी इनको मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि टीम की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। और बाकी अगर आप कहें कि 274 रन चेज करने हैं, उसके लिए सबसे पहले 8 ओवर हैं। अगर 8 ओवर में सिर्फ 20 भी रन बनते हैं तो चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मैदान पे रन बनाने मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर विकेट खो दोगे तो फिर रन बनने शायद हर एक रन मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है। और शिरीन, यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए हमें कपिल पाजी की भी, क्योंकि कपिल पाजी ने शुरुआत से ही मोहम्मद शमी को कहा था कि टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में खासतौर पर धर्मशाला के इस मैच में शामिल करना चाहिए। हार्दिक पांड्या के जाने से 2 स्लॉट निकले, एक बैट्समैन को शामिल किया गया सूर्य कुमार यादव, एक बॉलर को मौका मिला मोहम्मद शमी। और जिस तरह से मोहम्मद शमी ने आज ये 5 विकेट निकाले हैं, देखिए बेहतरीन इकॉनमी भी रही है उनकी। उन्होंने 10 ओवर में 54 रन दिए, 5 विकेट निकाले और खासतौर पर डेथ ओवर्स में बहुत अहम भूमिका निभाई है मोहम्मद शमी ने। मैं पाजी से एक बार जिक्र करना चाहूंगी, जिस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खासतौर पर मिडिल ओवर में जाकर डैरल मिचेल और रचिन रविंद्र पाजी, जिनकी जोड़ी जम गई थी, खासी मशक्कत करनी पड़ी उस दौर में टिम इंडिया के बॉलर्स को। ये भी बेहतरीन बल्लेबाजी रही अगर देखा जाए तो। आज इन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था रोहित शर्मा ने। जी, सिर्फ मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कुलदीप से, क्योंकि वो हमारा विकेट टेकिंग बॉलर है और वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। इतना बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये वो लगा कि पहली बार उनको फास्ट तेज़ गेंद करते हुए देखा। वो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे। हाँ, आपका ऑफ डे हो सकता है, अगर कोई बल्लेबाज अच्छे रन बना जाता है, बड़े शॉट खेलता है, लेकिन अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वो एक वीक पॉइंट था, वरना सब गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए कि यहाँ पर 273 पर पूरी टीम को आउट किया। जितनी तारीफ हो उतनी अच्छा होगा। और उसके बावजूद भी फील्डिंग बेहतर नहीं थी कि आपने इतने रन पे इतनी जल्दी उनको आउट कर लिया। अतुल जी, ऐसे कैचेस छोड़ेंगे इतने इजी अगर, तो फिर कैसे? ये कि वर्ल्ड कप का मुकाबला है और सामने अगर न्यूजीलैंड जैसी टीम हो तो फिर देखिए, पाजी ने सही कहा। मुझे लगता है कि अभी अगर ये बाद में जो रियर गार्ड एक्शन हुआ, अगर वो ना होता तो शायद 300 के पार स्कोर पहुंच जाता। पर बीच में अच्छी फील्डिंग भी करी, ऐसी बात नहीं। जडेजा ने वाली अच्छी फील्डिंग बाउंड्री पे रोकी है और श्रेयस अय्यर ने भी फील्डिंग करी। पर बीच में जो लैप्सेस हैं आप उसको काउंट कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि ये टोटल जो है, आप सेकंड विकेट की जो पार्टनरशिप हुई उसके बावजूद अच्छा कमबैक है इंडियन टीम का। और ये क्यों था? क्योंकि आपकी गेंदबाजी में डेप्थ थी। मुझे लगता है कि अगर एक आधा, जैसे पाजी नाराज है, कि नाराज नहीं मतलब थोड़े से अनसेटिस्फाइड है कुलदीप की परफॉर्मेंस से, पर शायद आज थोड़ा सा ऑफ डे था और ऐसी बात नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये वेल विद इन रीच है, क्योंकि अब जो बैटिंग कंडीशंस हैं थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, जीएस विवेक का रुख करते हुए, जीएस विवेक, आप ये बताइए कि ये जो 274 रनों का टारगेट दिया गया है, हमने देखा पाजी भी कह रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में फील्डिंग को लेकर कहा जा सकता है कि खराब रही, लेकिन उतनी बुरी भी आप इसे नहीं कह सकते। आप टीम इंडिया के लिए ये मुश्किल है इसे चेस करना, इस टारगेट को, या फिर हो जाएगा? देखिए शिरीन, हम पता नहीं क्यों इतनी फील्डिंग के बारे में बात करें। एट द एंड ऑफ द डे जो है 273 रन पे ही यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम सिमट चुकी है। तो हमें यहाँ पर तारीफ़ करनी चाहिए भारतीय बॉलर्स की। अगर हम बात करें तो सिराज की या शमी की, या फिर आप बुमराह की 10-45-1, 10-45-1, 10-54-3, 7 विकेट हमारे फास्ट बॉलर्स ने लिया है। और एक अच्छा जो है टारगेट, बिलो पार जो टारगेट है, उससे उस पर जो है रोका। और भारत को एक बार फिर 5वें लगातार मैच में भारत को चेस करना होगा।
7 विकेट न्यूजीलैंड के जो है भारतीय फास्ट बॉलर्स ने लिया है। फास्ट बॉलर्स ही यहाँ पर न्यूजीलैंड की ताकत भी है, तो इसीलिए जैसे कि कपिल पाजी ने प्री मैच में कहा था कि पहले 8 ओवर, क्योंकि अभी अगर हमने देखा होगा तो पहले में भी बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं हो रहा है, होना चाहिए थोड़ा बहुत स्विंग अभी, लेकिन इतना स्विंग अभी तक तो हमको देखने को नहीं मिला है इस मैच में। तो अगर बहुत इतना स्विंग नहीं होता है तो वो एक बार फिर बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया होगा। और 274 का जो टारगेट है वो बिल्कुल गेटेबल है, क्योंकि पिच को लेकर अगर हम बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉल और अच्छा आ रहा है, विकेट और थोड़ा सेटल हो चुका है। तो पहले 8 ओवर काफ़ी क्रूशल होंगे, खासतौर पे ट्रेंट बोल्ट के जो ओपनिंग ओवर्स हैं वो हमको खासतौर पर देखने पड़ेंगे। और इसी वजह से शुभमन गिल बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होंगे, क्योंकि शुभमन गिल लेफ्ट आर्म के जो बॉलर्स की जो अंदर आती गेंद है उसको काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड इससे पहले लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बेहद खराब था, लेकिन एशिया कप के बाद से लेकर अगर अब तक आप देखें तो उस पर भी काफ़ी वास्ट इंप्रूवमेंट हुआ है। तो पहले 8 ओवर्स टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे, लेकिन यहाँ पर हम बार हमें यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी हमारे बॉलर्स की। कुलदीप ने आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए, 2 विकेट लिए, उन्होंने अपना एक कमबैक किया। और जिस तरीके से अगर आखिरी 12 ओवर की बात करें तो मात्र 60 रन ही दिए और 7 विकेट निकाले यहाँ पर न्यूजीलैंड के। तो इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, और अक्सर जब ऐसे कमबैक्स होते हैं तो ये संकेत बहुत अच्छे होते हैं कि ये दिन भारत का ही होने वाला है। पाजी, आपको भी लगता है? विवेक कह रहे हैं कि देखिए अच्छा कमबैक है और संकेत बहुत अच्छे हैं। आए नहीं है, लेकिन जो गलतियां हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। इस समय उसको भूलकर ये देखना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अच्छी गेंदबाजी की है, जैसे उन्होंने बोला कि 12 ओवर में सिर्फ 60 रन दिए, ये कमबैक है, क्योंकि मेन बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे थे वो लास्ट के ओवर में आउट हुआ, और कहीं जो 100 जो बना लेता है, शतक बना लेता है, उसके लिए फिर 10 रन पर ओवर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहूँगा कि अच्छा कमबैक, लेकिन हमारी कुछ वीकनेस थी उसको दूर करना होगा अगर वर्ल्ड कप जीतना है। ये नहीं कि हम उनको आज भूल जाए, नहीं भूलना, हमें तारीफ करनी होगी शमी की, हमें तारीफ करनी होगी फील्डिंग की भी, और गंदी भी हुई अच्छी भी हुई, दोनों तरफ चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए प्रीति का रुख कर लेते हैं कपिल पाजी। प्रीति के मन में भी कई सवाल होंगे। प्रीति, आपने और तो वहां कुल मैच देखा मिलाकर भी पूरा। जी जी बिल्कुल शिरीन, और कुल मिलाकर लेखा जोखा जो है न्यूजीलैंड की पारी का वो ये है कि 273 रन पर 10 विकेट निकालने में टीम इंडिया के बॉलर कामयाब रहे। इस पिच पर रोहित शर्मा ने सुबह टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। एक बार फिर से उन्होंने बैक किया अपने गेंदबाजों को। तो देखिए, इंडियन बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया है, 273 रन पर ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, लेकिन अब भारतीय बल्लेबाजों की बारी है कि वो इस टारगेट को चेस करें और आज का ये मुकाबला जीतकर 5 on 5 भारत का रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में रखें। लेकिन आसान नहीं होगी रहा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने की भी उम्मीद नहीं है। पाजी, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी उस मुद्दे का जो हमने दोपहर में भी उठाया था कि भले ही ये टीम वो हो जो न्यूजीलैंड से आईसीसी इवेंट्स में ज्यादातर पीछे रहती हो, हारती हो, लेकिन 2023 में टीम की बात कुछ अलग है। कई मुकाम, कई उतार चढ़ाव आते हैं मैच में, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया वापसी करने में सक्षम हुई है, आप मानेंगे कि ये कुछ एक अलग, एक चैंपियन साइड की आपको झलक यहाँ दिखती है। अभी तक जितना भी देखा है ये तारीफ करने के काबिल है, क्योंकि जब 0 पे 3 आउट हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से मैच जीतते हैं, और जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, तारीफ के काबिल है। ये नहीं कि बुरा दिन नहीं आ सकता, लेकिन इसी तरह अगर क्रिकेट खेलते रहे तो कह सकते हैं ये टीम कुछ अलग टीम है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और इस टीम को बांधे रखने के लिए ना नुस्खे भी बड़े अलग अलग अपनाए जा रहे हैं। अतुल, मैं आपसे भी इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगी। जहां तक फील्डिंग का सवाल है, फील्डिंग कोच ने एक मेडल वाली बात निकाली है कि जो अच्छा फील्डर होगा उसे मेडल दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो एक दौर में ऐसा लग रहा था कि सारे खिलाड़ी मेडल के बारे में भूल गए हैं, लेकिन फिर उनको याद आ गया, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। देखिए, 2028 में ओलंपिक्स में जाएगी इंडियन टीम, तो वहाँ मेडल ही मिलेगा, वहाँ कोई चैंपियनशिप, कोई ट्रॉफी तो मिलने वाली नहीं है। तो लगता है कि मेडल कॉन्सेप्ट जो है अब इसे इंडियन टीम में शुरू कर रहे हैं कि मेडल की तरफ, एक जो मछली की आंख की तरफ टीम की नजर रहे। पर जीएस विवेक ने एक बात छेड़ी थी, मुझे लगता है कि अब हाँ चलिए, जो कर लिया उन्होंने, अच्छी बॉलिंग कर ली है। पाजी सही कह रहे हैं कि 300 रन हो जाते हैं आराम से, उनको रोका है इंडियन टीम बॉलर्स ने। तो अभी डेप्थ बताइए कि प्रॉब्लम के बाद हमने अगर आप 4 मैचेस जीते हैं, उसमें कई दौर ऐसे आए थे जहाँ फंस जाता मैच, उसके बावजूद हमने वापसी करी, तो ये बताता कि टीम के अंदर वो रिजिलियंस है। पर अब जो स्विंग की बात कर रहे हैं, स्विंग ज्यादा दिखी नहीं, पर सीम है वहां, यहाँ पे
सीम होती है जब बॉल टप्पा खा के हिलती है, उसे सीम मूवमेंट कहते हैं। और स्विंग होती है जो हवा में बॉल टेढ़ी होती है। तो मुझे लगता है सीम नहीं भी, अगर स्विंग नहीं भी हो रही तो मैट हेनरी के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट तो जानते ही हम, और मैट हेनरी की स्पीड के साथ अगर बॉल सीम हुआ तो शुरुआत के ओपनर्स अगर एक तरह से दरवाजा बंद कर दें तो आप आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट आपको दिया आपकी टीम ने कि आप जल्दी बैटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास रन इतने नहीं, 350 चेस करने आपको। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अतुल यहाँ पर ज्यादातर चर्चा होती है ट्रेंट बोल्ट की और उनकी पेस की, लेकिन मैट हेनरी जो है चुपके से इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं और वो बड़ा खतरा हो सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों के लिए। तो विश्व विजेता देख रहे हैं आप, और न्यूजीलैंड ने देखिए 274 रनों का टारगेट टीम इंडिया को दिया है। और पाजी आप देखिए गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया, बात अब बल्लेबाजों पर। बिल्कुल, और मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि ऐसी पिच पे जो नई गेंद होती है उसके अगर 7-8 ओवर खेले जाएं और विकेट ना खोएं तो यहाँ पर ये टारगेट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह की पिच हमने देखी है कि आराम से बल्ले पे बॉल आ रही है, और आज के जो बैट हैं वो इतने अच्छे हैं, और दूसरा ये ग्राउंड इतनी हाइट पे है, बॉल भी ज़्यादा अच्छी ट्रैवल करती है, तेज़ करती है, तो इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर आपने 2 विकेट खो दिए पहले 10 ओवर में तो फिर कहीं ना कहीं आपको सफ़र ज़रूर पार कर लोगे, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगी। बिल्कुल, यानी कि मुश्किल हो सकती है और इसीलिए डट कर खेलना पड़ेगा। अतुल वासन भी हमारे साथ हैं। अतुल वासन, आपको किस प्लेयर पर आज आपकी उम्मीदें टिकी हुई है? क्या लग रहा है कौन सा बल्लेबाज है जो चेस कर पाएगा इसे आसानी से? ये सारे बल्लेबाजों का काम ही चेस करना है। मुझे लगता है कि विराट कोहली को चेस का किंग माना जाता है, आपके पास वो भी है, और रोहित शर्मा की जो फॉर्म लग रही है। पर एक बात है, पिच हमें लग रही है ठीक, पर अगर आप रचित रविंद्र की इंटरव्यू देखें, उन्होंने कहा है कि देखिए स्पिनर्स के लिए ज्यादा टर्न नहीं था इस पिच पे, पर फास्ट बॉलर्स की बॉल थोड़ी सी ऊपर नीचे आ रही है, थोड़ा सा लो बाउंस है। तो मुझे लगता है कि उनके फास्ट बॉलर्स को अगर थोड़ा सा ऐसा जो ड्यूल पेस बाउंस मिल जाएगा तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है उनके लिए। पर वही मैंने कहा कि ट्रिक है कि नई बॉल से अगर आपने विकेट नहीं दिया उन्हें, अगर आपने 10 ओवर स्लो बैटिंग की और बिल्कुल टाइट बैटिंग की, तो जैसे थोड़ा सा बॉल पुराना होगा और आपको थोड़ी सी फिर आपकी जो एक बार जो सेट हो गया बल्लेबाज, उसको खेलने में आसानी होती है। तो वॉच आउट करें, शुरू में विकेट्स ना दें। ठीक है, अच्छा प्रीति के पास आते हुए। प्रीति, आप तो वहां पर फैंस के बीच थी, पहले तो काफी जोश हाई था, जब पारी खत्म हुई पहली न्यूजीलैंड ने टारगेट दिया, कैसा रिएक्शन था वहां पर? जोश अभी भी पूरा हाई है शिरीन, फैंस के जोश में कोई कमी नहीं है। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बार बार कह रहे हैं कि 274 रन का टारगेट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल टारगेट है, बहुत बड़ा नहीं है, बिलो पार टोटल ही इसे कहा जाएगा। जिस तरह से कमबैक किया भारत के गेंदबाजों ने आखिरी के 5 ओवर में, खास तौर पर लगातार जो आवाज़ आ रही थी स्टेडियम में, वो अपनी टीम की हौसला अफजाई की, अपने गेंदबाजों की तारीफ में बार बार जो है फैंस जोश में आ रहे थे, मैक्सिकन वेव चल रही थी, सब खड़े होके हाथ हिला के पूरी टीम को दिखा रहे थे कि हम आपके समर्थन में बैठे हैं, आपके लिए चीयर कर रहे हैं। तो ये समर्थन जारी रहेगा। अब तो हमारे बल्लेबाजों की बारी है, और बल्लेबाजों में सुबह से ही जब भी हम फैन से बात कर रहे हैं, हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है, विराट कोहली। क्या सचिन की बराबरी करेंगे? अब 274 में वो स्कोप है। बिल्कुल प्रीति, और देखिए फैंस का जोश तो हमेशा हाई ही रहता है। विवेक से भी एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर लेते हैं हम। आपको क्या लग रहा है विवेक, जो कह रहे हैं यहाँ पर कपिल पाजी की मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ डट कर खेलना होगा आपको? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और मुझे लगता है कि अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो 2 फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला, जब नया बॉल होगा, जब बॉल ऊपर फेंका जाएगा स्विंग कराने के लिए, और उसके बाद शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी जो है न्यूजीलैंड ज़रूर यूज़ करेगी भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी यूज़ किया था। फ़ायदा सिर्फ ये है कि साइड की बाउंड्रीज जो है छोटी है, और भारत के बल्लेबाज जो हैं वो कंपल्सिव हुकर हैं, तो वो हुक करते हुए डरते नहीं हैं। तो ये 2 डिसाइसिव फेज होंगे टीम इंडिया के चेस के लिए, पहले 8 ओवर, और उसके बाद जब वो शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा न्यूजीलैंड, उसके खिलाफ हम कैसे बल्लेबाजी करते हैं। ठीक है, और कपिल पाजी एक छोटा सा कमेंट आपसे, आपको क्या लग रहा है कि कितने ओवर में ये चेस कर पाएगी, ये जो 274 रनों का टारगेट? लास्ट ओवर में चेस करें इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं है,
लेकिन चेज होना चाहिए। मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ने कम से कम 30 से 40 रन कम बनाए हैं। अगर वो होते तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता था। आज की क्रिकेट जो देखने को मिलती है 270 रन 75 रन लगता नहीं है कोई इतना बड़ा टारगेट है। विकेट हाथ में है तो कुछ रन भी हो सकते हैं, क्योंकि T20 खेलना आता है सब प्लेयरों को, तो आराम से इत्मीनान से खेलें। और रन रोकना इस ग्राउंड पे बहुत मुश्किल है। आउटफील्ड स्लो है, ये ना हो कि शॉट मारा और इंतजार करो कि 4 चले जाएगा। जब तक ठीक है 4 सर। नहीं जाता आप जरूर भागते रहें।